हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आपको रिजल्ट मिल गया होगा 9th क्लास का और आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। नहीं सर, हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया फ़िलहाल। कोई बात नहीं है, फ़िलहाल आप प्रमोट हो गए 10th क्लास के लिए। अब 10th क्लास के अंदर जस्ट आप क्या करने वाले हैं, या तो आपने स्टडी स्टार्ट कर दी गई होगी या फिर आप कोर्स खरीदने पर लगे हुए होंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि 2024-25 सेशन के लिए आपको किस तरह से स्टडी करना है और कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, इंटरनल मार्क्स कितने के होते हैं, ए से लेकर जेड तक सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड तक बने रहें इस वीडियो के, क्योंकि ये आपके पूरे सेशन का सवाल है। और पूरे सेशन के अंदर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप कि पता नहीं कि ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सब के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप बने रहें चैनल के साथ, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठें, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन कौन से के लिए, 2024-25 के लिए। अब क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो एपीटी अड्डा के साथ आप बने रहेंगे तो आपको सारा कंटेंट ए से लेकर जेड तक सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अपडेटेड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी लगाई मैंने। तो जब आप कोर्स खरीदने जाएं मार्केट में तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप न्यू एनसीईआरटी खरीदें। और मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ मैथमेटिक्स। क्लियर कि मैथ्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या उनका वेटेज है। इसके लिए आप पब्लिकेशन देखें, पब्लिकेशन आपके पास उस बुक के अंदर लिखा होगा 2022। अब आपको ये नहीं करना है कि सर मेरे मामा की लड़की है, मेरे मामा का लड़का है या मेरे फूफा का लड़का है, उनके पास कोर्स था मैंने वो ख़रीद लिया है। नहीं भाई, थोड़ी सी बचत के चक्कर में पूरे साल का कन्फ्यूज़न पैदा मत करो। आप ज़रूरत नहीं है आपको पुरानी बुक खरीदने की, आप जाएं नया कोर्स खरीदें। 10th क्लास का सवाल है भाई, अगर आपका 10th में परसेंटेज डाउन हो गया ना तो पूरी ज़िंदगी भर परसेंटेज ही तुम्हारा डाउन होता रहेगा। क्लियर। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, क्या कि पुरानी बुक नहीं खरीदनी है, हमें न्यू बुक खरीदनी है। तो इससे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये दूर होगा कि सर ये वाला टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं सर, मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक तो आ रहा है। ये पूरा डिस्कशन पूरे साल चलता रहेगा अगर आपने पुरानी बुक खरीदी, तो इसलिए पुरानी बुक खरीदना ही नहीं है, न्यू बुक खरीदना है और ये डिस्कशन यहीं का यहीं फिनिश करना है। क्लियर। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो किस बात को लेकर है कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, दैट इज़ कोर्स स्ट्रक्चर। कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फ्रंट पेज पर आप किसी कॉपी के लिख लीजिए, या फिर न्यू एनसीईआरटी अगर आपने ले ली है तो उसके आगे उसका वेटेज लिख लीजिए, कौन सा चैप्टर कौन से यूनिट में है वो लिख लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम मैथ्स के अंदर एटलीस्ट 95+% जो है हमें कैसे भी करके क्या करना है, स्कोर करना है। तो उसके लिए एक गाइडलाइन होना ज़रूरी है, एक माइंड मैप होना ज़रूरी है। तो वो माइंड मैप आप बना लीजिए, मैं बताता जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर जो टोटल यूनिट हैं वो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 यूनिट है इसके अंदर। कितने यूनिट हैं? 7 यूनिट्स हैं। क्लियर। और हर यूनिट के अंदर 4, 5, 6, 7, टोटल 7 यूनिट हैं। क्लियर। इस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है। दूसरे यूनिट का नाम है अलजेब्रा, अलजेबर है ना। तीसरे यूनिट का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगले यूनिट का नाम है ज्योमेट्री। क्लियर। अगले यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। सुन नहीं रहे हैं मेरे भाई, इसको अपने को करना भी है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री
अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ लोग भसड़मबाजी कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को ये क्यों पढ़ाएं जब ये काम में नहीं आता है, कि साइन थीटा काम में नहीं आता है, कॉस थीटा काम में नहीं आता है। क्या करते हो यार तुम लोग, है ना, फालतू में बच्चों को बेकार हो। हर चीज़ काम में आती है, आप उस लायक पहुँचो तो सही। आप पहुँचे ही नहीं उस लायक तक, जब आप वहाँ पहुँचोगे ही नहीं तो काम में कहाँ से आएगा, है ना। तुम्हारा अपना प्रोफेशन है अलग अलग, हर किसी के अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें काम में आती नहीं आती हैं। मन तो कर रहा था मैं जवाब दे दूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आगे देखिए, मेंसुरेशन। अगर ये काम में नहीं आती ना तो आज तक ये पढ़ाई होती नहीं। मेंसुरेशन। और लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ये यूनिट्स हैं आपके। क्लियर। और इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर। और इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 चैप्टर। एक आपका होगा पॉलिनोमियल, और दूसरा आपका होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और तीसरा जो चैप्टर होगा इस यूनिट के अंदर वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो लास्ट चैप्टर होगा इसके अंदर वो होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इस यूनिट के अंदर अलजेब्रा के अंदर टोटल 4 चैप्टर होंगे आपके। क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही चैप्टर है और यही नाम है इसका, क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या यार, कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है कि ये काम में नहीं आता है हमारे तो क्यों पढ़ाएं। कैसे काम में नहीं आता है? सोते बैठते उठते जागते सब यही चीज़ें तो काम में आती हैं। जवाब चाहिए हो तो आमने सामने आ जाना, बता दूंगा कैसे काम में आता है ये। ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आएंगे आपके। एक आएगा आपका ट्रायंगल्स और एक आएगा सर्कल। राइट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आएंगे आपके। एक आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। और इसी के अंदर आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको अलग से चैप्टर नहीं बोलेंगे, इसी के अंदर ही आएगा ये। और एक आएगा आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर उसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम है इसका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लिख लीजिए आप, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन के अंदर भी 2 चैप्टर आएंगे। एक आपका आएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और जो दूसरा चैप्टर होगा वो आपका होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर होगा इसके अंदर। राइट। और लास्ट यूनिट के अंदर यही 2 चैप्टर हैं। एक होगा आपका स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो अगर आप टोटल चैप्टर काउंट करेंगे तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो टोटल हमारे कितने चैप्टर होंगे मैथमेटिक्स के अंदर? 14 चैप्टर होंगे। पूरे साल आपको पढ़ाए जाएंगे तो 14 चैप्टर तो कोई बड़ी डील नहीं है। क्लियर। तो देखिए, पहला यूनिट आपका होगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। नोट कर लीजिए, नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और एक ही चैप्टर है इसके अंदर। और अलजेब्रा के अंदर आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। और 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, तो लगभग ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर का एक चैप्टर आप मान सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको मिलने वाला है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का।
क्लियर। ट्राइंगल से आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, 5-5 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका नहीं, गड़बड़ हो गया है। ज्योमेट्री से आपको मिलने वाले हैं 15 मार्क्स का, है ना। ये चैप्टर के हिसाब से वेटेज अच्छा है इसका, एक 7 मार्क्स का मान लो, एक 8 मार्क्स का मान लो, टोटल 15 मार्क्स का आपका ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी है 12 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की है ये, क्लियर। मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पक्का आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों मिलाकर आपके हो गए 11 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 11 मार्क्स के। तो अगर आप टोटल देखें तो 6 मार्क्स ये हो गए और 20 ये हो गए, है ना। 20 ये हो गए आपके, 20 के बाद आपके 6 ये हो गए, क्लियर। 6 के बाद आपके 15 मार्क्स ये हो गए, आपके 15 मार्क्स ये हो गए, और 12 मार्क्स ये हो गए आपके, क्लियर। 12 ये हो गए, और आपके 10 मार्क्स ये हो गए, और 11 मार्क्स ये हो गए आपके। तो कितने हो गए? 6 6 12, 5 17, 2 19, 20, है ना। 2 गहरी, 2 2 4 5 6 7 8। तो टोटल पेपर जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा। ये वेटेज आप लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी चैप्टर वाइज पढ़ने में, क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए। देखिए, इंटरनल असेसमेंट जो है ये CBSE ने स्कूल वालों को अथॉरिटी दी है कि आप 20 मार्क्स को किस तरह से बच्चों को ट्रीट करेंगे 20 मार्क्स के लिए। तो उसके लिए देखिए, इसके अंदर इन्होंने जो स्प्लिट करा है वो 10 मार्क्स का एक सेगमेंट है और 5 मार्क्स का एक है, 5 मार्क्स का एक है। तो कितने मार्क्स का? ये 20 मार्क्स का। इसके अंदर आपके क्या होंगे? स्कूल वाले या तो यूटी लेंगे या फिर कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह, यूटी भी एग्ज़ाम्स ही हैं लेकिन कुछ अपने स्पेशल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। लेकिन ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? स्कूल वालों पे। लेकिन ऑन एन एवरेज, जैसे मान लो किसी स्कूल वाले ने 4 यूटी लिए, कितने यूटी? 4 यूटी। अब 4 यूटी वो कितने भी मार्क्स के ले सकते हैं, 30-30 के ले सकते हैं, 20-20 के ले सकते हैं, कितने भी मार्क्स के ले सकते हैं। लेकिन चारों यूटी का जो एवरेज परसेंटेज होगा वो आउट ऑफ कितने में से देना है? उन्हें 10 में से देना है, क्लियर। समझ में आ रही बात? अब जैसे मान लो पहला यूटी मान लो 20 मार्क्स का है, दूसरा भी 20 मार्क्स का है, तीसरा भी 20 मार्क्स का है, चौथा भी 20 मार्क्स का है। अब ये टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। अब इसमें जो परसेंटेज आएगा टोटल का वो निकाल कर रख लिया जाएगा, फिर वही परसेंटेज 10 मार्क्स से निकाल के आपको दे दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? और 5 मार्क्स की आपकी कॉपी होंगी या पोर्टफोलियो होगा, क्लियर। कॉपी वगैरह जो आपने स्कूल में लिख रखा है, नोटबुक बनाई है नहीं बनाई है, उसके 5 मार्क्स होंगे। और ये एग्ज़ाम टाइम पर आपकी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी के अंदर कुछ भी एक्टिविटी दे सकते हैं और वो एक्टिविटी आपको करके दिखाना है मैथमेटिक्स की। तो ये 5 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। जैसे लैब मैनुअल वगैरह बनवाएंगे वो मैथ्स की, जैसे रियल नंबर को लेके कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं या फिर ज्योमेट्री को लेके कोई सी भी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो 80 + 20 टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। तो ये सेशन आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।